हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि लारावेल के अंदर प्रीफिक्स के साथ में राउट ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूं, लारावेल में 3 तरीके से राउट्स की ग्रुपिंग करी जा सकती है। एक तो प्रीफिक्स के साथ, जो कि इस पार्ट के अंदर इंप्लीमेंट करके देखेंगे। इसके अलावा कंट्रोलर और मिडलवेयर के साथ भी हम लोग राउट्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं, जो कि आने वाले पार्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा राउट ग्रुपिंग विद प्रीफिक्स होती क्या है, कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। देन कुछ राउट्स बनाएंगे व्यू और कंट्रोलर के लिए, और इन्हीं राउट्स के ग्रुप बनाएंगे प्रीफिक्स के साथ। और जो यहाँ पे व्यू और कंट्रोलर बनाएंगे ना, ये हम लोग पहले वाले यूज नहीं करेंगे, अभी इसी पार्ट के अंदर बना के देखेंगे। लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी लारावेल 13 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अब देखो, पहले समझते हैं प्रीफिक्स क्या होता है, उसके बाद में राउट ग्रुपिंग विद प्रीफिक्स आपको आराम से समझ में आएगा। आपको यहाँ पे 3 राउट्स दिख रहे होंगे, एक व्यू के लिए, 2 कंट्रोलर के लिए, होम कंट्रोलर के लिए यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, राइट। सो हर एक राउट का जो पाथ है वो कैसे स्टार्ट हो रहा है, स्टूडेंट स्लैश के साथ, राइट। एंड देन उसके आगे होम, शो और सेव लिखा हुआ है। सो ये जो स्टूडेंट है ना, ये प्रीफिक्स है हमारे इन तीनों राउट्स के अंदर। और जब बहुत सारे राउट का एक जो प्रीफिक्स होता है ना वो सेम होता है, तो उनको हम लोग एक ग्रुप के अंदर रख सकते हैं। ग्रुप में क्या होगा, इनसे पहले एक फंक्शन होता है, इन तीनों स्टूडेंट्स इन तीनों राउट्स को एक फंक्शन के अंदर रखेंगे। वहीं पे मेंशन कर देंगे कि इन तीनों राउट्स के साथ में पहले स्टूडेंट आएगा और उसके बाद में होम या फिर शो या फिर सेव या फिर कुछ और पाथ आने वाला है। इससे क्या बेनिफिट होगा, देखो, एक तो हर एक राउट के साथ हमें स्टूडेंट बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बस एक ग्रुप के ऊपर लगा दो और उस ग्रुप के अंदर जितने भी राउट होंगे उनके उनके अंदर अपने आप ही स्टूडेंट वाला प्रीफिक्स अप्लाई हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि 3 ही तो राउट्स हैं, लगा देते हैं स्टूडेंट, क्यों ग्रुप वगैरह बनाना है। 3 के साथ तो ठीक है, 4-5 के साथ भी ठीक है, बट अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट के अंदर 20, 30, 50, 100 राउट्स हैं और हर किसी के साथ स्टूडेंट प्रीफिक्स लगा हुआ है, सो बेटर ये है कि ग्रुपिंग कर लो, राइट। एक तो हर बार आपको स्टूडेंट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हर बार स्टूडेंट आपको बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड चीज ये है कि मान लो अभी इस राउट का जो प्रीफिक्स है वो स्टूडेंट है, बाद में आप चाहते हो कि इसका जो राउट है वो स्टूडेंट्स में चेंज हो जाए, टीचर्स या फिर किसी और नाम के साथ चेंज हो जाए, तो हर एक राउट के अंदर आपको चेंज करना पड़ेगा। बेटर है कि ग्रुप बना लो, ग्रुप में एक जगह पे चेंज करोगे बस, और कोई जरूरत ही नहीं है हमें हर एक राउट के साथ चेंज करने की। ठीक है, तो आपको बेसिकली समझ में आ गया प्रीफिक्स राउट ग्रुपिंग का मतलब ये होता है कि जब बहुत सारे राउट्स का प्रीफिक्स वो सेम होता है तो उनका एक ग्रुप बना सकते हैं उस प्रीफिक्स के साथ में, राइट। और जितने भी उस ग्रुप के अंदर राउट्स रहेंगे वहां पे हमें स्टूडेंट मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप अप्लाई हो जाएगा उनके ऊपर स्टूडेंट प्रीफिक्स। ऑलराइट, अब हम लोग क्या करते हैं, एक व्यू और एक कंट्रोलर बना लेते हैं, देन उनके राउट्स बनाएंगे और राउट ग्रुपिंग विद प्रीफिक्स को इंप्लीमेंट करके भी देखते हैं, राइट। सो मैं यहाँ पे कमांड लाइन के ऊपर जाता हूँ और सबसे पहले एक व्यू बनाता हूँ, PHP आर्टिसन मेक, और यहाँ पे लिखूंगा व्यू और व्यू नेम, जैसे कि मैं व्यू का नाम रख लेता हूँ यहाँ पे होम। सेम इसी तरीके से मैं कंट्रोलर बना लेता हूँ और कंट्रोलर का मैं यहाँ पे नाम रखूंगा लेट्स से होम कंट्रोलर। ठीक है, देन हम लोग यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं और आपको यहाँ पे एक तो होम डॉट ब्लेड डॉट PHP की जो हमारा व्यू था वो बना हुआ दिख गया, और यहाँ पे सिंपली एक H1 टैग लगा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ होम पेज, राइट। एंड देन इसके अलावा हम लोग, ये हमारे पास ये कंट्रोलर भी बन गया है विच इज होम कंट्रोलर। इसके अंदर मैं चाहूँ तो एक दो फंक्शन बना दूं, बट मैं बाद में बनाऊंगा, पहले राउट्स वगैरह डिक्लेयर कर देता हूँ मैं, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक राउट बनाता हूँ एंड राउट बनाऊंगा सबसे पहले व्यू के लिए, और यहाँ पे सबसे पहले मैं रखता हूँ लेट्स से एक होम नाम रख देता हूँ, ठीक है। एंड देन होम के साथ में यहाँ पे होम वाले जो हमारा व्यू है उसको डिस्प्ले करवा देता हूँ, जहाँ पे PHP आर्टिसन सर्व को स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे मैं सिंपली अगर लिखता हूँ होम, सो परफेक्टली काम कर रहा है। बट देखो, जो ये मैंने फाइल बनाई होगी, मान लो ये मैंने स्टूडेंट के लिए बनाई है, तो मैं चाहता हूं कि जैसे कि स्टूडेंट का होम अलग है, कॉलेज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बना रहे हो, स्टूडेंट का होम अलग अलग है, मैनेजमेंट का होम अलग है और टीचर्स का होम अलग है, राइट। इस तरीके से हो सकता है, तो मैं आप लिखता हूं स्टूडेंट स्लैश होम। अब ये राउट इसके ऊपर नहीं चलेगा, ये राउट किसके ऊपर चलेगा, स्टूडेंट स्लैश होम, जो कि परफेक्टली काम कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी तरीके से मान लो मैं 2 कंट्रोलर के राउट भी बना देता हूं, ठीक है। सो कंट्रोलर का राउट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन का नाम यहाँ पे कर देता हूँ शो नाम रख देता हूँ,
और यहाँ पे रिटर्न करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देता हूँ स्टूडेंट लिस्ट, ऐसे में कुछ कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ एक और फंक्शन ऐड, और ये हम यहाँ पे कर देते हैं, एक रिटर्न कर देते हैं ऐड न्यू स्टूडेंट, ठीक है। हमारे पास दो राउट बन गए। अब इन दो फंक्शंस बन गए, अब इनके लिए राउट बना लेते हैं। राउट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसका पाथ है हमारे कंट्रोलर का, इसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले यूज के साथ लिखेंगे यूज, एंड देन इसको सिंपली लिख सकते हैं हम लोग होम कंट्रोलर, इस तरीके से लिख दिया, परफेक्ट। सो अब इसके लिए राउट बनाना इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे मैं अभी स्टूडेंट के साथ ही लिखता हूँ और यहाँ पे करता हूँ शो, और यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड वाले पैरामीटर के अंदर सबसे पहले होम कंट्रोलर की क्लास को यूज करेंगे, एंड देन सेकंड पैरामीटर के अंदर शो वाला जो मेथड होगा उसको यूज करेंगे, राइट। एंड सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग ऐड स्टूडेंट के लिए भी एक राउट बना देते हैं, ठीक है। अब तीनों को देखो मैं इंप्लीमेंट करके देखता हूँ, यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ, पैरेलली तीनों को इंप्लीमेंट करता हूँ। यहाँ पे करता हूँ मैं शो नहीं चल रहा, लेट मी सी ये क्यों नहीं चल रहा है, स्टूडेंट शो, एंड शो के अंदर हमने क्या लिखा है, सॉरी एक्चुअली हमें यहाँ पे गेट लिखना था, गेट में लिखना भूल गया हूँ, राइट। अब ये काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट लिस्ट, और जो लास्ट वन था यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऐड, तो यहाँ पे क्या आ गया, ऐड स्टूडेंट। तो तीनों राउट्स हमारे प्रॉपरली काम कर रहे हैं। बट सी हर बार हमें स्टूडेंट ऐड करना पड़ा है, अभी तो 3 बने हैं, उसके बाद में चेंज पासवर्ड, लॉग इन, साइन अप, पता नहीं कितने कितने पेजेस बन सकते हैं, राइट। सो बेटर ये है कि हम लोग इनका एक ग्रुप बना दें। अब ग्रुप बनता कैसे है, ये क्वेश्चन आता है। ग्रुप बहुत सिंपल होता है, यहाँ पे सिंपली लिखो राउट, एंड देन ग्रुप अगर हमें बनाना है प्रीफिक्स के साथ, तो यहाँ पे एक प्रीफिक्स फंक्शन होता है इस तरीके से, प्रीफिक्स ये वाला। इसके अंदर हम लोग सिंपली क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं और इसका प्रीफिक्स यहाँ पे करते हैं। इसका प्रीफिक्स क्या है हमारे पास, स्टूडेंट, इस तरीके से, और यहाँ पे फिर मेंशन करेंगे ग्रुप, ठीक है। ग्रुप के अंदर हम लोग एक फंक्शन लेते हैं इस तरीके से, जिसको एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं, बिकॉज इस फंक्शन का नाम नहीं है। अगर जिस फंक्शन का नाम होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ टेस्ट, तो उसको लोग नॉर्मल फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन टेस्ट, बट ये एक एनोनिमस फंक्शन होता है बिकॉज इसका कुछ नाम ही नहीं है, ठीक है। एंड दैट्स ऑल, हमारा जो ग्रुप था वो रेडी हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, इन तीनों राउट्स को उठा के इसके अंदर रखना है, ठीक है। अब ये राउट्स काम नहीं करेंगे। एक बार अगर इनको कॉल करने की कोशिश करोगे, यहाँ पे कोशिश करोगे, ये भी नहीं काम कर रहा, ये भी नहीं काम कर रहा, ये भी नहीं काम कर रहा, बिकॉज हम लोगों ने ऊपर भी स्टूडेंट लगा दिया और यहाँ पे भी स्टूडेंट लगा। तो अंदर वाले स्टूडेंट को यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप लोग हटा सकते हो। मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, एंड देन फिर से चेक करें, यहाँ पे आते हैं, परफेक्टली काम कर रहा है, परफेक्टली काम कर रहा है, एंड ये भी परफेक्टली काम कर रहा है। सो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप्स बना सकते हो प्रीफिक्स के साथ। तो ये हमारा ग्रुप बन गया, ये इसका सिंटेक्स आप देख सकते हो, बस इतना ही है, ठीक है। अब एक तो ग्रुप हमारा बन गया ऐसे। एक और मान लो, अब क्या है कि यहाँ पे भी कुछ और राउट्स भी हैं, जैसे कि मैं इसका एक और ग्रुप बनाता हूँ। जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, अपने कंट्री के हिसाब से भी ग्रुप बना सकते हैं, बना रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे है इंडिया, ठीक है, देन इसके अंदर भी है इंडिया, एंड देन इसके अंदर भी है यहाँ पे इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे एक स्लैश हटा सकता हूँ। तो अगर इंडिया इस तरीके से भी है ना, कि पहले मान लो ये था, ठीक है, फिर आपने क्या करा, स्टूडेंट तो ऊपर रख दिया, इंडिया यहाँ पे रह गया, तो आप इंडिया को भी ऊपर रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। अगर आपके पास डबल प्रीफिक्स हैं, स्टिल वो अच्छे से काम करेगा। इसको भी हटा दो एंड इसको भी हटा दो, ठीक है। सो अभी जो हमारे तीनों राउट्स हैं वो स्टूडेंट इंडिया के ऊपर भी काम करेंगे। जैसे कि ये स्टूडेंट है, अगर मैं यहाँ पे इंडिया लगा के फिर क्या था इसका नाम, होम, ये डालूंगा, तब भी ये काम करेगा, राइट, बिकॉज इंडिया के ऊपर भी बना रखे, ऑलराइट। सो इस तरीके से आप लोग हमारे पास ये राउट्स बना सकते हो प्रीफिक्स ग्रुप्स के साथ। जो बेनिफिट मैंने क्या बताए थे, एक तो यहाँ पे हर बार आपको यहाँ पे स्टूडेंट लगाना नहीं पड़ेगा। सेकंड चीज क्या होती है कि मान लो अब आपके पास खूब सारे राउट है, 50-60 हो गए, और पहले यहाँ पे स्टूडेंट लिखा होता है, बाद में आपका मन करा स्टूडेंट्स चेंज करना है। अब हर जगह पे अगर यहाँ पे स्टूडेंट 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 होता, तो हर जगह पे आप इसको चेंज करना पड़ता है। एस लगाओ यहाँ पे, एस लगाओ यहाँ पे, स्टूडेंट्स में अगर चेंज करने की रिक्वायरमेंट आ गई तो यहाँ पे। बट अब इस केस के अंदर बेटर क्या है कि बस आपको यहाँ पे चेंज करना है और आपका पूरा का पूरा राउट चेंज, राइट। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन है
मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है, और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक्स गाइस।